बातें हमारे मन पर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि पूरा मन बिगड़ जाता है और इसका प्रभाव पूरी दिनचर्या पर पड़ता है। कभी कभी तो हमारा पूरा दिन ही खराब हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो दैनिक समस्याएं कभी कभी आती हैं, छोटी छोटी जो ठोकरें पड़ती हैं मन पे, वो बस क्षणिक होती हैं। ऐसे समझिए कि जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो कुछ देर के लिए वो लाल सिग्नल सामने आता है, लेकिन वो हमेशा लाल नहीं रहता है। थोड़ी देर में ही सिग्नल हरा हो जाता है। इसलिए कुछ चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना ही आपकी समझदारी दिखाता है। अगर उन चीज़ों को लेकर आप बैठे रहेंगे तो फिर आगे तो आप बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है कि अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते को मारते हुए चलेंगे तो जहाँ पहुँचने वाले हैं, जहाँ जाना है आपको, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज की तारीख 27 मार्च। तो आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहली खबर है कि उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से 100 दिन का वर्किंग प्लान बनाने को कहा है। और ये भी कहा है कि जितने भी पद रिक्त हैं सरकारी नौकरियों में, उन पदों के बारे में डेटा कलेक्ट किया जाए और एक सुनियोजित तरीके से इन पर भर्ती को स्टार्ट किया जाए 100 दिन के अंदर। इसके बारे में कल ही मैंने रात को आपको बता दिया था, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी वो कल ही हुई थी। तो यहाँ पर 100 डेज के अंदर ये भर्तियाँ जो चल रही हैं, उनमें से कुछ परीक्षाओं को कराने के बारे में, कुछ भर्तियों को स्टार्ट करने के बारे में, यानी कि 100 डे में क्या क्या होना है इसके बारे में एक वर्किंग प्लान की जानकारी मांगी गई है। और पंचायत सहायकों के तैनाती के काम को पूरा करने की बात भी यहाँ पर कही गई है। अलग अलग विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती से जुड़े मामलों पर तेज़ी से कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही गई। और डेफिनेटली जो एक छात्र होता है, एस्पिरेंट होता है, वो इंतज़ार इसी बात का करता है कि वैकेंसी जाएँ, समय पर पूरी हों। हालांकि फ्रेंड्स, बहुत अधिक नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, विज्ञापन जारी भी हो जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो नेगेटिव रहते हैं। तो अगर आप बहुत नेगेटिव रहेंगे तो इससे किसी और का नहीं, आपका स्वयं का नुकसान होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को सकारात्मक ही बनाइए और वैकेंसी आने वाली हैं, आने जा रही हैं, उसके लिए खुद को तैयार करिए। अगर खुद तैयार नहीं रहेंगे तो कितनी भी वैकेंसी क्यों ना आ जाए, उसका कोई इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। तो तैयारी करिए, डेफिनेटली इस साल एक नौकरी आपको मिलेगी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे शरारती एलिमेंट भी होते हैं। जब भी कोई व्यवस्था बनती है उसको मतलब तोड़ने मरोड़ने में, फिर उसको भंग करने में लग जाते हैं। यहाँ पर देखो, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर कोई एक लेटर वायरल कर दिया है। हालांकि लेटर अभी तक मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से एक स्पष्टीकरण आ गया है। और ये कहा गया है कि यूपी बोर्ड परीक्षा निरस्त करने के लिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है, तो उस भ्रम में अभ्यर्थी और कोई भी ना रहे। ये जो परीक्षाएं हैं जो कि शुरू हुई हैं, वो अपने समय से चल रही हैं और अपने समय तक चलेंगी और पूरी होंगी। तो सभी शिक्षक, प्रधानाचार्य, अभिभावक और विद्यार्थी ऐसी भ्रामक सूचनाओं की फेर में ना पड़ें। और ये जो परीक्षाएं 24 मार्च से चल रही हैं, ये 12 अप्रैल तक चलेंगी। और कुछ अराजक तत्वों ने यूपी बोर्ड सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से एक विज्ञप्ति वायरल कर हिंदी विषय के बाद की परीक्षा निरस्त होने का भ्रम फैलाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक नोटिस आज के अखबारों में पब्लिश हुई है। आप नोटिस को देख लीजिए। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से सार्वजनिक सूचना है ये। और इसमें यह कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वर्ष 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं परिषद द्वारा निर्धारित जो कार्यक्रम है उसके अनुसार 24 मार्च से आरंभ हो चुकी हैं और 12 अप्रैल तक चलेंगी। 26 मार्च को व्हाट्सएप पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वर्ष 2022 की दिनांक 24 मार्च के बाद की परीक्षाओं को स्थगित किए जाने से संबंधित खबर वायरल की जा रही है, जो नितांत भ्रामक और फर्जी है। तो ये नितांत भ्रामक और फर्जी है। इसका खंडन कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 10 के द्वारा प्रसारित किया जा चुका है तथा फर्जी खबर वायरल करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। तो समस्त परीक्षार्थियों, अभिभावकों और परीक्षा से जुड़े समस्त अधिकारी, केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाता है कि उक्त फर्जी भ्रामक विज्ञप्ति को कदापि संज्ञान में न लें। परिषद द्वारा पूर्व में निर्गत परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही पूरे प्रदेश में दिनांक 24 मार्च से परीक्षाएं चल रही हैं, 12 अप्रैल तक चलेंगी।
तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो शरारती तत्व हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। और ये भी एक सूचना आई है कि उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए विज्ञापन संख्या C21/2016 से सहायक महाप्रबंधक के 2 पद और विज्ञापन संख्या 22/2016 से सहायक प्रबंधक के 13 पदों, और यहाँ पर देखिए सहायक प्रबंधक के 1 पद कंप्यूटर वाला, और विज्ञापन संख्या C24/2016 से सहायक कैशियर के 50 पदों का विज्ञापन जो कि 15/12/2016 को प्रकाशित किया गया था। तो उक्त संवर्गों में आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता द्वारा पदों की स्वीकृत संख्या कम कर दी जाने के दृष्टिगत बैंक के अनुरोध के क्रम में संदर्भित समस्त विज्ञापनों को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 2016 की विज्ञप्ति थी और अब इसको निरस्त किया गया है, और अभ्यर्थियों का जो शुल्क है वो वापस किया जाएगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। बिहार में देखिए 40,506 पदों पर टीचर की वैकेंसी आई है, जिसमें अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है। आयु की गणना 1 अगस्त 2021 से होगी। पात्रता क्या है? उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक हूँ। इसके अलावा डीएलएड, बीटी, बीएड या बीएड या बीएससी एड जो कुछ भी हो, तो ये एलिजिबिलिटी है। चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। सामान्य अध्ययन 75 अंक, डीएलएड विषय 75 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। गलत उत्तर के 1/4 अंक काटे जाएंगे। सामान्य वर्ग के लिए 40%, SC/ST के लिए 34% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 22 अप्रैल 2022 तक रहेगी। ऑनलाइन ये आवेदन कर सकते हैं आप bpsc.bis.nic.in पर, और आवेदन शुल्क कितना है? 750 रुपये। ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी एक विज्ञप्ति जारी की है, तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सीधी भर्ती से संबंधित विभिन्न पदों के इंटरव्यू के लिए सूचना यहाँ पर दी गई है। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो सूचना है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पर बहुत सीमित थी। और इसमें जो पद है बेसिकली वो जैसे चिकित्सा और स्वास्थ्य, कीट विज्ञान है, चिकित्सा शिक्षा है, सहायक आचार्य, चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद, प्रवक्ता शल्य तंत्र, रीडर प्रसूति, प्राविधिक शिक्षा। तो इनके जो इंटरव्यू हैं उससे संबंधित ये विज्ञप्ति आज के अखबारों में प्रकाशित हुई है। और रक्षा मंत्रालय से एक मंजूरी मिल गई है कि मई 2022 से शुरू हो जाएंगे कार्य। यूपी समेत कई राज्यों में खुलेंगे 21 सैनिक स्कूल। 100 स्कूल खोलने की योजना है। 33 सैनिक स्कूल अभी देश में चल रहे हैं। तो केंद्र की तरफ से 50% बच्चों को मदद मिलेगी, और निजी भागीदारी से इन राज्यों में खुलेंगे स्कूल। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा और भी कई प्रदेश हैं जहां पर ये सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन सैनिक स्कूल स्थापित करने के विजन के पीछे का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। इसके साथ ही छात्रों को सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित करियर के बेहतर मौके प्रदान करना है। तो देखो यहाँ पर खबर क्या है? खबर ये है कि जिन 21 स्कूलों को मंजूरी मिल चुकी है उनमें से 17 पहले से चल रहे हैं, यानी कि उन्हें सैनिक स्कूलों के रूप में बदला जाएगा। 4 स्कूल नए बनेंगे, 12 स्कूल एनजीओ, ट्रस्ट और सोसाइटी द्वारा चलेंगे, 6 निजी स्कूलों द्वारा तथा 3 राज्य सरकारों द्वारा खोले जाएंगे। नए सैनिक स्कूलों में 7 में डे केयर की सुविधा होगी, जबकि शेष 14 स्कूलों में आवासीय व्यवस्था भी रहेगी। तो उत्तर प्रदेश में इटावा, देहरादून और समस्तीपुर में जो नए सैनिक स्कूल बनेंगे वो बनेंगे इटावा, देहरादून और समस्तीपुर में। तो ये न्यूज़ है, और डेफिनेटली इससे जो रोजगार भी बढ़ेगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल सकेगी। तो यूपी समेत कई राज्यों में खुलेंगे 21 सैनिक स्कूल, ये खाका तय किया गया है, और ये स्कूल मई 2022 से स्टार्ट होंगे। यूपी, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा में एक एक नए स्कूलों को मंजूरी वर्तमान में प्रदान की गई है। सरकार ने बजट भाषणों में निजी भागीदारी में कुल 100 सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, तो चलते हैं कुछ पुरानी खबरों पर। झूंसी के इंटर कॉलेज से टीटी का पेपर हुआ था आउट, 25,000 का था इनामी, एसटीएफ ने शंकरगढ़ से पकड़ा। उत्तराखंड एजी ऑफिस का ऑडिटर भी नामजद।
तो छोटी सी खबर है, हालांकि खबर बड़ी है लेकिन छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। एसटीएफ ने शनिवार को शंकरगढ़ से यूपीटीटी पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सरगना अजय देव सिंह पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। वह झूसी से वांछित चल रहा था। शासन ने उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। गिरोह के 3 सदस्य पिछले साल ही पकड़े गए थे। अजय देव उसी समय से फरार था और इस मामले में उत्तराखंड एजी ऑफिस के ऑडिटर समय अमित वर्मा को भी नामजद किया गया है। एसटीएफ ने शनिवार की शाम शंकरगढ़ कस्बे से अजय देव सिंह पटेल को गिरफ्तार किया है। सीओ एसटीएफ नवेंद्र सिंह ने बताया कि 28 नवंबर 2021 को झूसी के दयानाथ मिश्रा स्मारक गर्ल्स इंटर कॉलेज से सत्यप्रकाश सिंह, अभिषेक सिंह और अनुराग को गिरफ्तार किया गया था। उनके मोबाइल से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का लीक पेपर मिला था। शंकरगढ़ के अजय देव सिंह पटेल ने उन्हें पेपर भेजा था। अजय को मुकदमे में नामजद कर उसकी तलाश शुरू हुई लेकिन वो फरार हो गया था। तो फिलहाल अब इसको भी पकड़ा गया है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो अपराध का जो परिणाम होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। आप कितने भी व्यवस्थित तरीके से अपराध करें, एक न एक दिन आपका भांडा फूटता है और परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिनों में प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, एलटी ग्रेड की, यूपी पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सीरीज़ आपकी डेफिनेटली बहुत अधिक हेल्प करेगा। तो ये सीरीज़ पर डे आपको मिलती है शाम को 7 बजे। अब तक इसके 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जरूर वॉच कीजिएगा। इसमें हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के पूरे 1 साल के प्रश्नों का शानदार संकलन आपके लेकर आते हैं। और जो लोग नियमित रूप से अभी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं अपने घर पर किताबों से, वो लोग इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट अस, डू लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू सो मच।